मैं देव आज आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी मुझे कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने सुनाई। मुझे अच्छी लगी और थोड़ा डर भी लगा, तो मैंने ये सोचा क्यों ना आपको भी सुनाऊं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। तो चलिए चलते हैं भूत प्रेतों की दुनिया में। आज से लगभग 50 साल पहले की ये बात है। दिल्ली के बाबा नगर में ये घटना घटी थी। गर्मियों का टाइम था। एक औरत के बच्चा पैदा होता है, लड़का, और जब भी वो अपने घर से निकलती थी तो उस बच्चे को अपने पल्लू से ढककर निकलती थी। जब भी कहीं उसको जाना होता था वो उस बच्चे को ढककर ही निकलती थी। उसे ये लगता था कि अगर उसके बच्चे को किसी ने देखा तो उसके बच्चे को किसी की नजर लग जाएगी, क्योंकि उसका जो बच्चा था वो काफी ज्यादा सुंदर था। और ये बात सच है। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत जाते हैं, मगर उस औरत का अभी भी ये हाल था, और ना ही उस बच्चे की शक्ल अभी तक किसने देखी थी। अब उसका बच्चा जो था वो 3 से 4 महीने का हो चुका था। अब तो गली के लोगों ने भी बातें बनाना शुरू कर दी थी कि आखिर ऐसा कितना का सुंदर है इसका बच्चा जो हमें देखने नहीं देती। कुछ दिन बाद एक साधु आते हैं जो घर घर से भिक्षा मांग रहे थे, और कुछ देर में वो उस औरत के घर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। उन्हें ऐसा आभास होता है कि यहाँ कोई नेगेटिव शक्ति है, और वो वहां से बिना कुछ लिए ही चले जाते हैं। शायद पहले के ये जो साधु संत थे, इन्हें नेगेटिव शक्तियों का पहले ही आभास हो जाता था। 2 दिन बाद वो साधु उस घर के पास फिर आते हैं, और वो वहां खड़े होकर कुछ मांगते हैं, और वो औरत बाहर आती है। वो जैसे ही बाहर आती है वो उससे एक ही बात पूछते हैं, तुम्हारा बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है? वो औरत बहुत हैरानी से उस साधु को देखती है और कहती है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, और आपको किसने बताया कि मेरे यहाँ बच्चा है? साधु उस औरत से कहता है, बेटी बस मेरी बातों का जवाब दे। कहाँ है तेरा बेटा और क्या कर रहा है? वो औरत कहती है, वो सो रहा है। पर आपको ये किसने बताया, मुझे बताइए। साधु उस औरत से कहता है, बेटा जो मैं अब कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनियो। जो तेरे घर में तेरा बेटा बन के रह रहा है वो तेरा कोई बेटा नहीं है, वो एक शैतान है, एक जिन है। वो औरत उस साधु को गुस्से से देख के कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप चली जाइए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो साधु उस औरत से कहता है, ठीक है, अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो कल दोपहर के 3 बजे अपने बेटे को किसी सफेद कपड़े में लपेट के लेके जाइयो और एक बरगद के पेड़ के नीचे सुला दियो, और फिर कहीं दूर से खड़ी होकर उसे देखियो। तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बाकी भगवान भला करे। और ये बोल के वो साधु वहां से चला जाता है। अब उस औरत के मन में एक डर पैदा हो गया था उस साधु की बातों का। अगले दिन ठीक 3 बजे जैसा उस साधु ने कहा था वो औरत ठीक वैसा ही करती है। एक सफेद कपड़े में लपेट के अपने बेटे को ले जाती है और एक बरगद के पेड़ के नीचे सुला देती है, और दूर जाके झुककर उसे देखती है। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद
शायद आप यकीन ना करो, पर यही सच है। वो बच्चा खुद ब खुद बड़ा होता जा रहा था और एक शैतान का रूप ले चुका था और काफी गुस्से में था। चिल्ला चिल्ला के अपनी माँ को बुला रहा था। वो औरत काफी ज्यादा डर गई थी। ये देखकर वो औरत वहां से भाग जाती है। अब आप ही बताइए, एक शैतान एक इंसान के घर में जन्म ले रखा था और इंसानों की तरह रह रहा था। अगर सही टाइम पर उसे पता ना लगता तो वो उनके साथ क्या करता।